उत्तर प्रदेश से 2 दशक पहले एक नारा उठा था कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आचरण से भी फकीर है और पहनावे से भी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। केजरीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संभावना देखते हैं? देखिए, हमारा पहला चुनाव है। एक तरह से आप ये मानिए कि एंट्री कर रहे हैं और हमें जितनी भी सीटें जनता देगी ये एक अच्छी शुरुआत होगी और उसके बाद भविष्य में देखते हैं क्या संभावनाएं बनती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप गठबंधन करके लड़ते तो शायद ज़्यादा फायदे में रहते। संजय सिंह सारा देखते हैं तो उन्होंने क्या तय किया, कैसे तय किया, वो बता सकते हैं। यूपी में आपने जो शुरुआत में वादे किए, कहा जाए मैनिफेस्टो, जो उसमें बिजली के बिल पे कई सारे लोग आ गए, कई सारे लोग बहुत योजनाएं लेकर आ गए, काफ़ी वो आपसे मिलती जुलती हैं। लेकिन यूपी एक बड़ा स्टेट है, आपको 403 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करना, संगठन खड़ा करना ही चुनौती थी। मैं सहमत हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो इस बार शुरुआत की है तो, और मतलब सीटें कितनी आएंगी, एक तो ये है वोट शेयर कितना आएगा, और मुझे लगता है इसके जरिए संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा गांव-गांव के अंदर पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। 2024 में इसका मतलब तगड़ी चुनौती देंगे आप? 2024 भी है, उसके बाद अगला असेंबली चुनाव भी है, और मैं समझता हूं कि इस बार ये वाला चुनाव एक तरह से संगठन बनाने की प्रक्रिया में काम आएगा। एक गांव-गांव तक हमारी बात पहुंच जाएगी, हमारे कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, संगठन तैयार हो जाएगा। अगला असेंबली चुनाव जो है हम अच्छे से जम के लड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी आप पर बहुत अटैक कर रही है आजकल, क्या ऐसा, क्यों ऐसा कर रही है? दोनों मिलके कर रहे हैं। अब आप देखिए, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अमित शाह जी और मोदी जी, और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो हैं, पांचों ने एक साथ एक ही स्वर में, एक ही भाषा में, एक ही शब्द यूज करते हुए कहा केजरीवाल आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल वाले के दर्शकों से, मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं, मेरे आचरण से आतंकवादी नजर आता हूं? दुनिया का ऐसा कौन सा आतंकवादी आज तक हुआ है जो बच्चों के लिए स्कूल बनाता है? दुनिया का कौन सा आतंकवादी है जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, इलाज कराता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता है, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दे? कौन आतंकवादी है बताओ? मेरे को आतंकवादी बोलते हैं ये। अच्छा, ये जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, ये कहा जाता है कि आप पंजाब में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप गोवा पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, यूपी पे टाइम कम देते हैं। पंजाब में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पंजाब में ये हमारा दूसरा चुनाव है, यूपी में हमारा पहला चुनाव है, पहली बार लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पंजाब में लग रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि सर्वे वगैरह भी कि हमारी सरकार बननी चाहिए। एक बात आई कि जो शिलालेख बन सकता था उसे अखबार बनाकर क्या पाया, कवि के लिए बड़ी बातें कही गई। मैं समझा नहीं। वो कहते हैं कि मैं शिलालेख बन जाता लेकिन मुझे अखबार बना दिया गया, सब लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन? जिस कवि के बारे में आपने कहा। बताइए। अच्छा, मैं वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा जी मैंने क्या कर दिया? कहते हैं कि आप भारत के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। मैंने कहा सर, पर आपने तो मेरे ऊपर सारी रेड करा ली, आपने मुझ पे इनकम टैक्स की रेड कराई, कुछ मिला? बोले नहीं। मैंने कहा आपने मेरे घर सीबीआई भेजी, कुछ मिला? बोले नहीं। आपने मेरे पे ईडी की रेड कराई, ये कराई, सारी रेड करा ली, कुछ मिला? बोले नहीं। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो? कहते वो एक कवि है गाजियाबाद का, उस कवि के सपने में आप आए थे। बताओ, किसी कवि के सपने में मैं अगर आया तो मैं प्रधानमंत्री जी मेरे को आतंकवादी कह देंगे? मैंने कहा जी फिर ये रॉ फॉ ईडी फीडी सब बंद कर दो, फिर उस कवि को ही रख लो। वो कवि सपने देख देख के आपको बता दिया करेगा कि भारत के अंदर कौन इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है और कौन ईडी की चोरी कर रहा है और कौन। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश में आप आए हो, यहाँ पर सपा भी है, बसपा भी है, आपको मायावती ज्यादा पसंद है या अखिलेश? मेरे को क्या लेना देना जी किसी से भी। जनता को तय करना है कि जनता को कौन पसंद है ना? अपने को तो जनता को एक अच्छा एजेंडा देना है, ईमानदार सरकार देनी है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार दे के दिखाई है और दिल्ली में एक अच्छा एजेंडा दिया है और दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। मैं तो हर स्टेट में जाके यही कहता हूँ कि आपके दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनसे फ़ोन करके पूछ लो भाई केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अगर आपका रिश्तेदार दिल्ली में कहे केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा तो मेरे को इस राज्य में वोट मत देना, इससे बड़ी बात कोई बोल सकता है? तो दिल्ली के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? हमने अच्छा काम किया। तो अब अगर उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, उत्तराखंड के लोग हमें एक एक मौका देंगे, वहाँ भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने।
नहीं, मेरे को तो किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी सारे नेताओं से मेरे को मेरी वो कोई वो नहीं है, किसी से भी दुश्मनी। जनता तय करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा, यूपी में बड़ा राज्य है दिल्ली की तुलना में। आप बहुत सारी योजनाओं की बात करते हो, जहां बिजली विभाग कर्ज में डूबा है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग चरमराया है, गांव में डॉक्टर नहीं मिलते, ये सब इतना आसान है कर पाना? आप देख रहे हो, आप गांव से गुजर रहे हैं, आप देखते हैं हालात। दिल्ली में भी कर्ज में डूबा हुआ था बिजली विभाग। दिल्ली में जितना, दिल्ली का हमारा 60,000 करोड़ का बजट है, उत्तर प्रदेश का 5 लाख करोड़ का बजट है। दिल्ली के अंदर कम सुविधाएं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, तो रिसोर्सेज भी उत्तर प्रदेश के पास ज़्यादा है। जनता जब बड़ी है, जनता ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। तो जो दिल्ली चला सकता है वो उत्तर प्रदेश भी चला सकता है, और जो उत्तर प्रदेश नहीं चला सकता वो फिर कोई एक गाँव की पंचायत भी नहीं चला सकता। अच्छा, आपकी चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? जब बिल्कुल रहेगी जी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार दखल दिया है तो अब ये हमेशा के लिए हम यहाँ पे दखल देंगे। आने वाले सभी चुनाव लड़ेंगे, पंचायतों के चुनाव, इसके नगर निगम के चुनाव, इस पार्लियामेंट के, इसके सभी चुनाव लड़ेंगे। पर ये पहला चुनाव था और हमारी छोटी सी पार्टी है, बड़ी नई पार्टी है, तो इतने संसाधन भी नहीं है हमारे पास कि इतने सारे राज्य एक साथ लड़े जा सकें। इतने बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, सब हेलीकॉप्टर से चलते हैं। आप लखनऊ आए, फिर वहां से सड़क से आए, 2-2 घंटा सफर कर रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर अटपटा नहीं लगता आपको? मेरे पास पैसे ही नहीं है। और नीचे जमीन पे चलते हैं तो जनता से मुलाकात हो जाती है। मैं अभी सड़क से आ रहा था, बहुत लोग हाथ हिला रहे थे देख देख के, बहुत लोग। तो पता भी चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी हमें कितना प्यार करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आम आदमी पार्टी को कितना प्यार करते हैं। एक नारा इन दिनों बहुत चल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पर्याय बन गए अरविंद केजरीवाल का नाम। आपकी पार्टी में भी गूंजता है, बाहर भी लोग चर्चा करते हैं। तो ये देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी है आपको? देखो, देश से मेरा मकसद, कई लोग मेरे से पूछते हैं अरविंद जी आपका नेशनल एम्बिशन क्या है? मेरे को कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनना। मेरा नेशनल एम्बिशन है कि मेरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, हर देशवासी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें, बिजली, पानी। 7 साल में दिल्ली में हमने ये कर दिया। अगर हम मात्र 7 साल में दिल्ली में कर दिया, इसका मतलब 70 साल में देश में हो सकता था। इन सारी पार्टियों ने जानबूझ के देश को गरीब रखा, जानबूझ के देश को अनपढ़ रखा, जानबूझ के देश के अंदर इन्होंने केवल और केवल लूटा। इन पार्टियों ने 70 साल में ये हो सकता है, या तो ये पार्टियां अब सुधर जाएं। मैंने ओपन ऑफर दिया है, मैंने कहा मैंने स्कूल ठीक कर दिए, मेरे को आते हैं तो कोई भी बीजेपी की सरकार, यूपी की, मध्य प्रदेश की, मेरे को बुला ले और बोल दे भाई केजरीवाल जी हमें सिखा दो, हम स्कूल ठीक करना चाहते हैं, हम सिखा देंगे। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल ठीक कर दिए। कोई भी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार हमें बुला ले, हम सिखा देंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जनता हमें बुलाएगी, फिर हमें जाके करने पड़ेंगे। अच्छा, आप जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हो, आपने सीएम कैंडिडेट घोषित किया, पंजाब में, गोवा में, यूपी में क्यों नहीं किया? यूपी में अभी ऐसी कोई, हर स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है पार्टी की। उत्तराखंड भी आपके टारगेट में है, और गोवा भी और पंजाब भी, 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। कहाँ कहाँ आप देखते हो, क्या संभावना है सरकार की? मुझे लगता है पंजाब के अंदर तो लगभग तय है, जो सर्वे दिखा रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए। और यूपी में आप हंग असेंबली का दावा कैसे करते हैं? आप लोगों के सर्वे दिखा रहे हैं कि काफी क्लोज है। अगर क्लोज हुआ और अगर हमारी कुछ सीट आई और अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी तो फिर ये सारी गारंटी पूरी करके देंगे। तो केजरीवाल जी के बारे में जितना सुनते आए थे, जानते थे, जितना उनसे मिलने के बाद लगता है कि वो सरलता के साथ सरकारी योजनाओं को लागू करने में विश्वास करते हैं, देश की तकदीर बदलने का इरादा लेकर निकले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सारा दारोमदार केजरीवाल जी के लगातार अपील और उनके संबोधन और उनके प्रयासों पर टिका है। जनता का से उनको बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन वो हिम्मत हारने वाले नेताओं में से नहीं है, वो फिर आएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, बाराबंकी। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।